नवा बाब तब्दीली सूरत। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलैहदगी में ले गया। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा, रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है और हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नजर दौड़ाकर सिवाय अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ न देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से जीना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को अपने पास अख्फा करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि फकीह कैसे कहते हैं कि इलियास का पहले आना जरूर है। उसने उनसे कहा, इलियास पहले आए और सब कुछ बहाल करे तो इब्ने इंसान के हक में क्यों कर लिखा है कि उसे बहुत दुख उठाना और हकीर किया जाना होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि इलियास तो आ चुका है और उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया, जैसा कि उसके हक में लिखा है। आसेब ज़दा मसरू। और जब वो शागिर्दों के पास आया तो उनके गिरदा गिर्द एक बड़े हुजूम को और फ़कीहों को उनसे बहस करते देखा। और फौरन सब लोग यीशु को देखकर नहायत हैरान हुए और डरे और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। तब उसने उनसे पूछा कि तुम उनसे क्या बहस करते हो। हजूम में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उस पर काबू पाती है उसे पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने उनके जवाब में कहा, ए बेतकात पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। और वो उसको उसके पास लाए और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ लाकर ऐंठने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन से ही। और अक्सर वो उसे आग में डाल देती है और पानी में भी, ताकि उसे हलाक करे। सिवा अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खा कि हमारी मदद कर। पर यीशु ने उससे कहा, क्यों अगर हो सके? मुअत्तक़िद के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फौरन आंसुओं के साथ चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ, तो मेरी बेतकादी की भी मदद कर। और जब यीशु ने देखा कि हुजूम दौड़ दौड़ कर जमा हो रहा है तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत ऐंठा कर निकल गई और वो मुर्दा सा हो गया। ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि ये मर गया है, मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने पोशीदगी में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये जिन्स सिवाय दुआ और रोज़ा के किसी तरह से नहीं निकल सकती। अज़ियत की दूसरी पेशन गोई। फिर वो वहाँ से रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता
और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे, तो भी पूछने की जुर्रत ना करते थे। मुख्तलिफ हदायत। और फिर वो कफरनहूम में आए, और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सबका खादिम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। यूहन्ना ने उससे कहा, ए उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और वो हमारा पैरो नहीं, और हमने उसे मना किया। तब यीशु ने कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मौजज़े करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि वो जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। इसलिए जो कोई मेरे नाम पर तुम्हें एक प्याला पानी पीने को दे, इस लिहाज से कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने अजर से हरगिज़ महरूम ना रहेगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समुंदर में फेंका जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में टुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रखकर तू जहन्नुम में जाए और उसकी आग बुझती नहीं, जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव रखकर तू जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाही में काना दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखकर तू आग के जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नमक बेमज़ा हो जाए तो उसे किससे मज़ेदार करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो।